पूरे प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक आंदोलित हैं। उनका आंदोलन मात्र इसलिए है कि सरकार ने जो फरमान जारी किया है कि 7:45 से 8 बजे के बीच में आप विद्यालय पहुंच जाइए और ऑनलाइन अटेंडेंस लगा दीजिए। इन लोगों ने जब विरोध किया तो सरकार ने, जो शिक्षा महानिदेशालय है, उसने आधे घंटे का रिलीफ दे दिया कि यदि आपको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी विशेष परिस्थिति में होती है, तो आप कारण सहित 8:30 बजे तक विद्यालय में उपस्थित हो जाएं। बावजूद इसके शिक्षक मानने को तैयार नहीं हैं, काली पट्टी बांध करके विरोध कर रहे हैं। तो क्या उनका विरोध जायज़ है या नाजायज़ है, सही है या गलत है? लोग क्या सोचते हैं? हमारे साथ कुछ प्रबुद्ध लोग हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या कहना है आपका। क्या नाम है आपका? अंशिता गोयल। क्या कहना चाहेंगे जो ये शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, सैलरी पा ही रहे हैं और समय पर पहुंचने का जो सरकार ने फरमान जारी किया है उसको लेकर के इनका विरोध जारी है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो सर एक पॉजिटिव अप्रोच माना जाएगा ना, क्योंकि क्या है कि आप देर से पहुंचेंगे, उससे बच्चों का भी तो नुकसान होगा, बच्चों का मनोबल भी तो नीचे गिरेगा ना। आप समय से पहुंचेंगे तब बच्चे भी आपको सीरियसली लेंगे, बच्चे आपको सीरियसली लेंगे तो आएंगे, अटेंड करेंगे, क्लास पढ़ेंगे। अगर टीचर ही देर से आएगा तो बच्चे भी क्लास में आना बंद कर देंगे। तो विरोध से अच्छा तो ये है कि आप इसमें साथ दीजिए और समय से पहुँचिए और अच्छा काम करिए। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अशोक कुमार पांडे। क्या कहना चाहेंगे जो ये चल रहा है विरोध पर क्या कहना? देखिए, जो विरोध हो रहा है ये कि स्वार्थवश में विरोध हो रहा है। अभी प्राइवेट अध्यापक जो हैं उनको 9 बजे बुलाया जाता है, वो 9 बजे पहुंचते हैं, समय से पहुंचते हैं, अपने पूरे मनोवेग से काम करते हैं। तमाम निजी विद्यालयों में 7 बजे से क्लास चलते हैं, 7:20 से उसके पहले पहुंच जाते हैं। जी जी जी, एकदम समय से वो 15 मिनट पहले पहुंचते हैं और अपने बच्चों को पूरा 100% देने का प्रयास करते हैं। इन लोगों का क्या है कि समय से पहुँचना नहीं है, बच्चों को कुछ देना नहीं है, अपना उसके बैग में दूसरा काम करना है, तो इस नाते वो उसका विरोध कर रहे हैं। मतलब शिक्षा भी अच्छा नहीं दे पा रहे हैं, समय से पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, एकदम नहीं, और विरोध भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट की जो योजना है वो यह है कि हम जो पब्लिक विद्यालय में बच्चे जा रहे हैं उन बच्चों को हम सरकारी विद्यालय में भेजें। और सरकारी विद्यालय में कब भेजेंगे? जब सरकारी विद्यालय के अध्यापक समय से कॉलेज को पढ़ाने बच्चों को आएंगे। अध्यापक ही नहीं आएंगे तो फिर बच्चे जाकर करेंगे क्या वहाँ पे? तो जो फोकस सरकार की यह है कि वो समय से अध्यापक पहुँचे, समय से बच्चों को पढ़ाएं, सारा फोकस इसी पे सरकार की है। इस नाते वो अटेंडेंस लगा रहे हैं, बायोमेट्रिक लगा रहे हैं। आपका कहना है कि सरकार ने जो पहल शुरू किया है बहुत ही सराहनीय है। क्या नाम है आपका? आप पकड़े हम। मैं डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार ने जो डिसीजन लिया ये बहुत सही है। प्राथमिक विद्यालय में जहाँ बच्चे, नन्हे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ से राष्ट्र की नींव पड़ती है। तो अगर टीचर ही नहीं सही समय पर पहुँचेगा तो हम बच्चों को डिसिप्लिन कैसे सिखाएंगे? दूसरी बात है, प्राथमिक विद्यालयों पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर प्राथमिक विद्यालयों की हालत बड़ी खस्ता हाल रहती है। तो सरकार को उसको भी किस तरह से, कैसे खस्ता हाल? डेवलपमेंट करना चाहिए। तमाम तो विद्यालय बने हैं, भवन बन गए हैं। अब सरकार ने ध्यान देना शुरू किया है तो ये अच्छा अप्रोच है सरकार का, उसको मैं अप्रिशिएट करती हूँ। और साथ ही साथ टीचर्स को समय का हर जगह ध्यान देना चाहिए और ताकि हम बच्चों को सही डिसिप्लिन दे सकें। आपका कहना है कि बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए जरूरी है कि शिक्षक ही समय से पहुँचें और बच्चों को अनुशासन सिखाएं। क्या नाम है आपका? अर्चना सर। क्या कहना चाहेंगे आप? सर बहुत सही है जो बायोमेट्रिक लगा, नहीं तो लगभग लोग जब जैसे अटेंडेंस ऐसे बनता था तो लोग लगा, दूसरा कोई रहा, पैसा लोग ले रहे हैं, वो लोग घूम रहे हैं। तो बहुत अच्छा जो बायोमेट्रिक लगा, उस पर तो दूसरा कोई लगाएगा नहीं। मतलब मनमानी करते थे, जब मन करता था पहुंचते थे, एप्लीकेशन डाल देते थे कि नहीं आए तो कोई चेक करने आया तो पकड़ा दिया कि जाओ काश पे हैं। अच्छा पाते हैं, दूसरे को बैठा के उससे सिग्नेचर कराते हैं, तो बहुत अच्छा है। आपका कहना है सरकार का प्रयास काफ़ी अच्छा है। मेरा नाम आरती ज्योति सिंह है और एक सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है और एक अनुशासित होना। जब तक शिक्षक अनुशासित नहीं होगा तो बच्चे नहीं होंगे। बच्चा क्लास में बैठा है और शिक्षक गायब है क्योंकि वो अभी तक आया नहीं है, तो ये एक अच्छा प्रयास है और आगे भी ऐसे। सरकार का प्रयास अच्छा है, शिक्षक को उसका अनुपालन करना चाहिए, विरोध कहीं से भी ठीक नहीं है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर कविता सिंह। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? मुझे इसमें पॉजिटिव अप्रोच लगता है और कॉलेज या स्कूल हो, सब जगह डिसिप्लिन मेंटेन होना ज़रूरी है। तो आपका कहना अनुशासन जरूरी है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर पूनम सिंह। हाँ जी। और मुझे लगता है जो शिक्षक होता है वो आदर्श होता है और विद्यार्थियों के लिए तो हमेशा आदर्श रहा है। और वो प्राइमरी स्कूल के जो टीचर होती है, प्राइमरी जब हम बात करते हैं तो मदर होती है, उसके बाद वो प्राइमरी स्कूल का टीचर होता है जो राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। वो बताता है अनुशासन में रहना, अनुशासन के साथ साथ अपने स्वतः अनुशासन में रहे और बच्चों की क्लासेस, तमाम तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें वो बच्चों को प्रोत्साहित करे पठन पाठन और
कैसे हम समाज में अपना स्तर हम ऊंचा कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि वास्तव में जो राष्ट्र निर्माण की नींव पड़ती है वो प्राथमिक विद्यालयों में पड़ती है और वहीं से शुरुआत होती है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रिचा श्रीवास्तव। मेरा भी ये सपोर्ट है इसमें कि ये होना चाहिए, अटेंडेंस कंपलसरी समय से पहुंचे, समय से आना चाहिए। और साथ में जो प्राइमरी स्कूल की कंडीशन अभी तक रही है पहले से, उस पर भी पूरा फोकस होना चाहिए। वहाँ पे बच्चों के बैठने लायक, फैकल्टी के बैठने लायक सारी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल कराए, उस पर भी पूरा ध्यान होना चाहिए। आपका कहना है कि सरकार ने जो निर्देश जारी किया वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन वहाँ सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएँ। क्या नाम है? मैं डॉक्टर मधुलिका मिश्रा। जी, क्या कहना चाहेंगे? जो मैं ये कहना चाहूँगी कि अप्रोच तो ठीक है, पॉजिटिव की तरफ है ये टाइम से आना, लेकिन ये इतना काफ़ी नहीं होगा। इसके साथ साथ उनको और भी प्राइमरी एजुकेशन को और रिच करने के लिए और भी सुविधाएं बच्चों को देनी चाहिए। टीचिंग फैकल्टी होनी चाहिए। कहीं कहीं तो देखा जा रहा है एक स्कूल में बच्चे कम है, टीचर्स बहुत ज़्यादा है। कहीं कहीं देखा जा रहा है बच्चे नहीं हैं, टीचर्स ज़्यादा हैं। कहीं कहीं बच्चे ज़्यादा है, टीचर्स कम है। तो ये हर तरफ से ट्रांसपेरेंसी होना मतलब चाहिए, संतुलन स्थापित होना चाहिए। शिक्षक और छात्रों का अनुपात जो है वो सही होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि टाइम से पहुंच जाना ही बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। कुछ लोग तो ऐसा भी देखा गया, कल के हमने न्यूज़ में देखा कि टाइम से पहुंच तो गए, वो महानुभाव शिक्षक जो भी थे, उनका जो टाइम था मोबाइल में 2-2.5 घंटे वो खेल ही रहे थे। तो ऐसे अगर शिक्षक टाइम से पहुंच करके वो कोई प्रोडक्टिविटी अगर नहीं दे रहे हैं बच्चों के वेलफेयर के लिए, तो वो टाइम से पहुंचना भी बेकार ही है। देखिए, आपका कहना है कि समय से पहुंच रहे हैं तो काम भी करके दिखाएं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मधु। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, जैसे कहा जाता है कि इफ़ यू वांट टू गिव एन एग्जांपल, यू हैव टू बी एन एग्जांपल। तो हमने स्टूडेंट्स से एक्सपेक्ट करते हैं कि यू हैव टू बी ऑन टाइम, तो ऑब्वियस है कि हमें भी टाइम पे होना चाहिए। तो इट्स अ पॉजिटिव अप्रोच अकॉर्डिंग टू मी। मतलब टाइम से शिक्षक पहुंचेंगे तभी छात्र अनुशासित बनेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, कहना बस यही चाहेंगे कि अनुशासन ही जो होता है किसी भी व्यक्ति की सफलता की पहली सीढ़ी होता है। और अगर टीचर ही अगर अनुशासनहीनता सिखाएंगे और जो अगर वो विरोध कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे अगर शुरू में ही इस चीज़ का विरोध करना जान जाएंगे कि समय से नहीं पहुंचना है, तो देश को हम कब कह पाएंगे कि हमारा देश जो है विश्वगुरु कैसे बनेगा। और जो टीचर्स हैं, टीचर को ये खुद सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी जो गलती है कहीं ना कहीं सरकार की भी है कि सिर्फ टाइम पे पहुंचने से नहीं, बल्कि विद्यालय में कैमरे भी होने चाहिए। और क्योंकि सबसे बड़ा जो रीज़न उनके लेट पहुंचने का है, ज़्यादातर जितने भी सरकारी टीचर्स हैं उनके बच्चे खुद ही प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ते हैं। जब उनके बच्चे खुद प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ते हैं और वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ेंगे, तो अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ने के बाद तभी तो वो विद्यालय पहुंचेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये होना चाहिए कि जो भी सरकारी टीचर्स हैं जो 1 लाख रुपए पा रहे हैं, वो 7,000 वाले टीचर से जाके ये कहते हैं कि हमारा बच्चा आपके स्कूल में प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, उसके में विकास नहीं हो रहा है। लेकिन क्या किसी ने ये जाके पूछा है कि उनके विद्यालय में जो वो 1 लाख रुपया पा रहे हैं, उनके विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे पहाड़ा छोड़कर बाकी विषयों में जो है अच्छे नंबर या अच्छे क्यों नहीं आ रहे हैं? तो मेरा तो सरकार से यही सुझाव है कि जो आप जो समय से कह रहे हैं, समय से होने के साथ साथ आप उसमें कैमरे भी लगवाइए, ताकि सरकार ये भी देख सके कि आखिर उसमें पढ़ाई चल क्या रही है। देखिए, आपने बहुत गंभीर सवाल उठाया कि जो शिक्षक 1 लाख पा रहे हैं, 1.5 लाख पा रहे हैं, वो अपने पाल्यों को प्राइवेट निजी स्कूलों में पढ़वा रहे हैं जो 7,000 वहाँ वेतन है, और उसके बाद भी वो सोचते हैं कि वहाँ बेहतर भविष्य होगा। जो उनके पास पढ़ रहा है, जो बच्चा जा रहा है, उस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। समय से पहुँचने के अलावा वो वहाँ पर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से बच्चों का प्रोग्रेस हो रहा है, इस पर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, और तब जा कर के स्थिति प्राथमिक विद्यालयों की सुधरेगी। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।